हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज़ बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की है कि इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है, मतलब इसकी स्लोप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। बिकॉज ऑफ इसमें हम मानते हैं ना, बिकॉज ऑफ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि डिफरेंस का मीनिंग ही है कि इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। यानी कि चेंज इन यूटिलिटी डेल्टा यू, मतलब चेंज इन यूटिलिटी कितनी होती है, ज़ीरो होती है। अब हम प्रूव करते हैं कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है तो प्रूव करते हैं कि वो गलत है। बेटा एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी को हमने इधर लिया, ये हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ठीक है। इस पर ये अपवर्ड स्लोपिंग बना दिया, इस पर एक ए पॉइंट लिया और एक ये बी पॉइंट लिया। ए पर एक्स की क्वांटिटी है ओ एक्स और वाई कमोडिटी की क्वांटिटी है ओ वाई। बी पर ये क्वांटिटीज़ हैं ओ एक्स वन और ओ वाई वन। अब ये देखो, ये ए और बी पॉइंट्स दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए के कंपैरिजन में बी की क्वांटिटी, बी पर एक्स क्वांटिटी भी बड़ी है और वाई की क्वांटिटी भी बड़ी है। तो यहाँ पर बी इज़ सुपीरियर टू ए, क्योंकि बी पॉइंट पर दोनों कमोडिटीज़ की मात्रा ज़्यादा है। तो ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो नहीं करता, इसलिए डिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी ए और बी पॉइंट सेम लेवल सेटिस्फेक्शन शो नहीं करते। बी पॉइंट जो है वो ए से सुपीरियर है, क्योंकि बी पर एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। वाई की चाहे सेम है ए के कंपैरिजन में, दोनों पर ए और बी दोनों पॉइंट्स पर वाई की क्वांटिटी सेम है, बट एक्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए बी सुपीरियर है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं हो सकता। इस तरह से पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ए के कंपैरिजन में बी पॉइंट सुपीरियर है, इसलिए दोनों पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमारी अजम्पशन तो इंडिफरेंस कर्व की ये होती है ना कि हर पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि अगर इस यहाँ पर दो पॉइंट्स ए और बी को कंपेयर करें, तो ए से कंज्यूमर जब बी पर आया था तो एक्स की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है और वाई की क्वांटिटी इतनी कम हो गई है। एक्स की क्वांटिटी के बढ़ने से सेटिस्फेक्शन बढ़ा है और वाई की क्वांटिटी के कम होने से सेटिस्फेक्शन कम हुआ है। और ये ज़रूर हो सकता है कि जितना सेटिस्फेक्शन एक्स की क्वांटिटी से बढ़ा है उतना ही सेटिस्फेक्शन वाई की क्वांटिटी से कम हुआ है, तो यहाँ पर चेंज इन यूटिलिटी इक्वल टू ज़ीरो होगी। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे, इसलिए डिफरेंस का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कि नेगेटिव स्लोप का होगा, ठीक है। ये उसके रीज़न है। सेकेंड प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की है कि इट इज़ ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ रीजन, कि मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के साथ साथ हमेशा कन्वेक्स होगा, ऐसे होगा, ये कभी भी कनकेव नहीं हो सकता, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। ये क्या बताता है लॉ, कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे एक कमोडिटी की और यूनिट्स की कंजम्पशन करता जाएगा, उस कमोडिटी की हर अगली यूनिट लेने के लिए वो दूसरी कमोडिटी की जितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था वो अमाउंट कम होती जाएगी। तो हम डायग्राम बना के शो करेंगे कि ये वाली डायग्राम भी गलत है, कनकेव बनाएंगे वो गलत प्रूव करेंगे, और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो भी गलत प्रूव करेंगे, और फिर ये कन्वेक्स बनाएंगे प्रूव करेंगे कि वो ठीक है। तो पहले मैं एक कनकेव वाली डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। इधर हमने कमोडिटी एक्स को लिया
कमोडिटी वाई को लिया, पहले कनकेव कर्व बना देते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ एक्स एक्सिस पर बराबर पॉइंट्स ले लेने हमने, 2 3 4 5 आए, 6 आए, जितने भी आए बेटा उतने ले लेने हैं। आपकी डायग्राम में 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 भी आते हैं, तब भी ठीक है। फिर इन पॉइंट्स को जो हमने वर्टिकल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिए ना बच्चे, इसको कर्व के साथ डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये मेरी बीच में गलत हो गई, पर स्ट्रेट लाइन रखनी है आपने। और फिर उसको वर्टिकल एक्सिस से ज्वाइन कर देना है। इसको y की फर्स्ट क्वांटिटी, y की सेकंड, y3, y4 और y5। यहाँ देखो बेटा, जब कनकेव बनाया ना हमने, तो x की हर बार इक्वल क्वांटिटी बढ़ाने के लिए y की पहले इतनी यूनिट छोड़ रहा था, फिर उससे ज़्यादा, फिर और उससे ज़्यादा और ज़्यादा, यानी कि यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है वो हायर रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई कमोडिटीज इज इंक्रीजिंग, जो कि हमारी आईसी एनालिसिस की अजम्पशन के अगेंस्ट है, क्योंकि आईसी एनालिसिस में तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी फॉलिंग, डिक्रीजिंग। तो इसलिए अगर कनकेव आईसी बनाते हैं ना, तो एमआरएस इज इंक्रीजिंग, जो अजम्पशन के अगेंस्ट है। इसलिए डिफरेंस कर्व कभी भी ये कनकेव नहीं हो सकता। अब स्ट्रेट लाइन भी बना के देखते हैं हम। ये देखिए, इधर हमने कमोडिटी एक्स को लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कमोडिटी वाई को लिया और एक स्ट्रेट लाइन आईसी बना दिया, और फिर बराबर के पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लिए, 1 2 3 4 आए, कोई बात नहीं, x1 x2 x3 और x4। अब स्केल के साथ इन पॉइंट्स को ऊपर ज्वाइन करना है बच्चे। अगर आपके ये सारे पॉइंट्स बराबर है, लाइंस सीधी है ना, तो हर बार ये वाला डिस्टेंस भी सेम ही आएगा। ये जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये y1 y2 y3 और y4। तो ये शो कर रहा है कि हर बार x की सेम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए y की भी सेम क्वांटिटी छोड़ रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन की रेट कांस्टेंट है, हर बार सेम क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y कमोडिटीज इज कांस्टेंट, ठीक है, जो कि हमारी अजम्पशन के अगेंस्ट है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि ये कन्वेक्स होगा। कमोडिटी x लेते हैं इधर, और इधर कमोडिटी y को लेते हैं। ये IC बना दिया हमने कन्वेक्स। ये नीचे वाले बराबर के पॉइंट्स 1 2, स्केल के साथ सारे पॉइंट्स बेटा बराबर लेने हैं, 4 5 6 आए, कोई बात नहीं, 5 आते हैं तब भी ठीक है, 2 x3 x4 x5 और x6। अब इनको डॉटेड लाइन से कर्व के साथ मिलाना है, स्ट्रेट लाइन। तो जब ये स्ट्रेट लाइंस मिलाएंगे इसके कर्व के साथ, वहाँ से फिर वर्टिकल एक्सिस पर मिलाएंगे डॉटेड लाइन। ये y1 y2 y3 y4 y5 और y6। हर बार x की सेम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए y की जो क्वांटिटी छोड़ रहा था ना, वो पहले इतनी छोड़ रहा था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर ऐसे सब्स्टिट्यूशन की रेट फॉल कर रही है। यानी कि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y इज डिक्रीजिंग। तो ये अजम्पशन के अकॉर्डिंगली है। तो इंडिफरेंस का हमेशा कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा। 2 इन थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, 2
टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट टच कट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व अगर एक दूसरे को कट करते हैं ना तो वो गलत है, इसको प्रूव करते हैं हम। एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी को बेटा हमने लिया, ये एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया IC1 और एक और बना देते हैं यहाँ IC2, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूव करते हैं ये गलत है। यहाँ IC1 पर 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। IC1 पर A पर x की क्वांटिटी है OX और y की क्वांटिटी है बच्चे OY। B पॉइंट पर, ये इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, B पॉइंट पर OX1 एंड OY1 है ना। पॉइंट ऑन IC1 इस IC पर ऑन IC1 पॉइंट A इज इक्वल टू पॉइंट B, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन है इनको। इक्वेशन 1, एक IC पर हर पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन सेम होता है ना, तो ये आ गया। इसी तरह से IC2 पर 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक A और एक ये ऊपर ले लेते हैं C। C पर क्वांटिटी है OY2। ऑन IC2 पॉइंट A इज इक्वल टू पॉइंट C, इक्वेशन 2 है ना। IC2 पर 2 पॉइंट्स है ना, A और C, दोनों पर सेटिस्फेक्शन सेम है, ठीक है। तो अगर 1 एंड 2 से देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर A B के बराबर है, A C के भी बराबर है, पॉइंट B इज इक्वल टू पॉइंट C बिकॉज ऑफ अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, है ना, कि B और C भी फिर सेम है। बट डायग्राम में देखो, क्या B और C सेम है? बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या B और C पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है? बिल्कुल नहीं है। C पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। बट प्रूव यहाँ हो रहा है, अगर दो IC कट कर रहे हैं ना, तो ये प्रूव हो रहा है कि B एंड C पर सेटिस्फेक्शन सेम है, पर डायग्राम ये शो नहीं करती। इसलिए दो इंडिफरेंस को एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। IC कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता। अगर टच करता है ना तो वो गलत है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हम मानते हैं हम दोनों कमोडिटीज़ का कम्बिनेशन परचेज कर रहे हैं, हम एक कमोडिटी को परचेज नहीं कर रहे। जैसे अगर यहाँ पर IC यहाँ पर टच हो गया, IC1 है इस A पॉइंट पर, A पॉइंट पर हम Y कमोडिटी तो OA खरीद रहे हैं, बट X कमोडिटी ज़ीरो है। हम कभी भी ज़ीरो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की नहीं खरीदते। इसी तरह से अगर ये IC2 है, IC2 पर B पॉइंट पर X की क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, मतलब B की क्वांटिटी, X की क्वांटिटी है OB, बट Y की क्वांटिटी है ज़ीरो, ये भी गलत है। इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व, जो कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को बेटा टच नहीं कर सकता। हायर IC शोज हायर सेटिस्फेक्शन, ये हमने IC मैप में भी पढ़ा हुआ है। ये अगर ये IC1 है, IC2 है, IC3 है, तो IC3 इज़ मोर देन IC2 इज़ मोर देन IC1। हायर IC शोज हायर सेटिस्फेक्शन। यहाँ X कमोडिटी है, यहाँ Y कमोडिटी। हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इधर हमने X कमोडिटी को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर हमने Y कमोडिटी को लिया। ये IC1 है, IC2 दो पैरेलल बना दिए, एक IC3 नॉन पैरेलल बना दिया। अगर तो दोनों इंडिफरेंस कर्व पर MRS की फॉल करने की रेट सेम है तो दोनों पैरेलल होंगे। बट अगर दोनों इंडिफरेंस कर्व की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉल करने की रेट सेम नहीं है तो दो IC बराबर नहीं होंगे। अगला है IC बिकम्स कम्प्लेक्स इन केस ऑफ मोर देन टू कमोडिटीज़। अगर दो कमोडिटीज़ है ना तो हमने X इधर ले ली, Y इधर ले ली। अगर एक और कमोडिटी है Z, तो वो इसके लिए एक और एक्सिस अलग से बनाना पड़ेगा, तो वो कम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए वो सिलेबस में नहीं होता। तो इसके साथ हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और अगले लेक्चर में हम करेंगे प्राइस लाइन का क्वेश्चन, जिसको हम बजट लाइन भी बोलते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, टिल देन खूब पढ़ो, मेहनत करो, इस टॉपिक को
अच्छे से तैयार करो। टेक केयर।